जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ग्रोक एआई आ गया। अब देखिए क्या होने वाला है। अरे इसने तो मोदी सरकार की पोल खोल दी। अरे ये तो 10 साल की आईटी सेल की मेहनत पर पानी फेर रहा है। देखो ये सच बोल रहा है। कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। बीजेपी अपने आप को काउंटर करना चाहती है और सोशल मीडिया पर एक तरीके से इसकी भरमार आई हुई है कि ट्रोलिंग को लेकर के जिस तरह से ये जो जवाब दे रहा है, उन जवाब को लेकर के एक अलग तरह का माहौल सोशल मीडिया पर इस समय पर है। मुझे भी सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया कि आप ग्रोक एआई पर अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए। तो सनातनी, एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई यहां अपना पक्ष नहीं रख रहा। मैं सिर्फ आपको भविष्य बता रहा हूं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और ये ग्रोक एआई जैसे टूल हमारे लिए क्या साबित होंगे। मैंने आपको अपने कई वीडियो में कहा है कि इस समय बुद्ध का एलिमेंट अपनी चरम सीमा पर है और यह समाप्ति की ओर है। ऐसे में आप एक बात को जरा सोचिए, अगर इतने बड़े युग परिवर्तन का कार्य होना है तो वो कैसे होगा? क्या ईश्वरीय व्यवस्था अलग तरीके से नहीं होगी? क्या वो हमारे ही बुद्ध तत्व को लेकर के हमारे ही सामने वो परिस्थिति खड़ी नहीं करेगा जहां हम भ्रमित भी होंगे और कुछ लोगों को एक विजन भी मिलेगा? ऐसे में एक बात को समझिए कि किसी भी एआई प्लेटफॉर्म को लेकर के आप इतने उत्साहित भी मत होइए और निराश भी मत होइए, क्योंकि एआई का ये टूल, उसके पास जो डाटा उपलब्ध है वो उसके आधार पर आपको जवाब देगा। लेकिन उस जवाब को सच मानना या झूठ मानना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। एक बात को अच्छी तरह समझिए सनातनियों, एआई का टूल आपके काम में मदद कर सकता है, आपको वैरायटी ऑफ आंसर दे सकता है, आपकी सोच को एक दायरा दे सकता है, आपके सामने बहुत सारे विकल्प रख सकता है, लेकिन वो नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। क्या एआई टूल विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व की सोच को हमारे सामने ला सकता है? क्या कबीर की वाणी का वो सही अर्थ वो हमारे सामने रख सकता है? क्या रामायण की चौपाइयों का महत्व, उसकी व्याख्या, क्या वो हमारे सामने कर सकता है? मानवता कैसे जीवित रहे इस संसार में, उसके लिए क्या पैरामीटर होने चाहिए, क्या ये बात वो हमारे सामने रख सकता है? इतनी हैसियत उसकी है ही नहीं, क्योंकि वो तो जो डाटा आप उपलब्ध कराएंगे उसमें से वो ढूंढ करके आपके सामने जवाब रखेगा। ऐसे में एक बात को समझिए, दुनिया में बहुत सारा झूठ है और इतना झूठ है कि इस झूठ को सही करने के अंदर, इसमें से सच को निकालने में भी हमें वर्षों लग जाएंगे। लेकिन चूंकि समय तो अब बहुत नजदीक आ चुका है युग परिवर्तन का, तो ईश्वर के द्वारा ही इसी समय पर क्यों ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हमारे सामने वो टूल आ रहे हैं जो हमारे सामने एक मथनी चला करके कुछ ऐसे विचारों को सामने रखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यहीं पर हमारे विवेक की परीक्षा होगी कि हम इसे सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं, या इस तथ्य के पीछे की सच्चाई को समझ रहे हैं। मैंने इसीलिए कल ग्रोक एआई के इस टूल को इस्तेमाल करके कुछ सवालों के जवाब लिए। तो जानते, मैंने 3 तरह के सवाल लिए ताकि मैं अलग अलग दिशा से इसकी बुद्धिमत्ता को परख सकूं। तो 3 सवाल वो क्या थे जो मैंने इसके सामने रखे। मेरा पहला प्रश्न था कि दुनिया का महानतम धर्म कौन सा है? तो इसका उत्तर जो इसने दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा जटिल है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विश्वास, संस्कृति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
हर धर्म अपने अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है और अलग अलग तरीकों से मानवता की भलाई के लिए मार्गदर्शन देता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म सनातन सत्य और कर्म के सिद्धांतों पर जोर देता है। ईसाई धर्म प्रेम, क्षमा और ईश्वर के प्रति समर्पण को महत्व देता है। इस्लाम एकेश्वरवाद और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म करुणा, ध्यान और दुख से मुक्ति पर केंद्रित है। सिख धर्म सेवा, समानता और ईमानदारी को बढ़ावा देता है। किसी एक को महानतम कहना मुश्किल है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन में क्या मूल्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आपकी नज़र में क्या एक धर्म को महान बनाता है? अगर आप इस पर और चर्चा चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। अब आप बताइए, धर्म के लिए जब हमने इससे सवाल किया कि दुनिया का महानतम धर्म कौन सा है, तो इसने चारों धर्मों को एक पैरामीटर पर लाकर हमारे सामने रखा। तो क्या यहां पर एक भी इंसान इस धरती पर ऐसा है जो ये मानता है कि चारों धर्म महान है? हिंदू अपने धर्म को महान मानता है, इस्लामिक अपने धर्म को महान मानते हैं, ईसाई लोग अपने धर्म को महान मानते हैं, बौद्ध अपने धर्म को महान मानते हैं। कोई एक व्यक्ति तो बताइए जो सारे धर्मों को महान मानता हो। तो इस एआई का जवाब और हमारी वर्तमान परिस्थिति, उसमें कितना बड़ा अंतर है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैंने इससे एक और सवाल किया। मैंने कहा कि आतंकवाद किस धर्म से संबंधित है, या किस धर्म के लोग ज्यादातर आतंकवाद से संबंधित हैं? तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसका जवाब क्या था? यह एक संवेदनशील और जटिल सवाल है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वैश्विक डेटा और शोध के आधार पर कुछ पैटर्न देखे जा सकते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस जैसे स्रोतों के अनुसार हाल के दशकों में सबसे अधिक आतंकवादी हमले और मौतें उन समूहों से जुड़ी हैं जो इस्लाम की कट्टर व्याख्या का दावा करते हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट, ISIS, अल-कायदा, बोको हराम और तालिबान। इन समूहों ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई है, खासकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में। हालांकि यह समझना जरूरी है कि सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं। दुनिया में 1.9 अरब से अधिक मुस्लिम हैं और उनमें से अधिकांश शांति प्रिय हैं। आतंकवाद केवल कुछ चरमपंथी समूह तक सीमित है। अन्य धर्मों में भी आतंकवादी हैं। इतिहास में अन्य धर्मों से जुड़े आतंकवादी समूह भी रहे हैं, जैसे श्रीलंका का LTTE, तमिल टाइगर्स हिंदू प्रभावित, आयरलैंड का IRA ईसाई प्रभावित, या भारत में सिख चरमपंथी समूह जैसे बब्बर खालसा। लेकिन इनका वैश्विक प्रभाव हाल के समय में अपेक्षाकृत कम रहा है। आंकड़े बदलते रहते हैं। आतंकवाद की प्रकृति समय और क्षेत्र के साथ बदलती है, इसलिए कोई स्थायी सबसे ज्यादा का जवाब नहीं हो सकता। निष्कर्ष यह है कि वर्तमान में इस्लाम से जुड़े चरमपंथी समूह की गतिविधियां संख्या और प्रभाव में प्रमुख दिखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह धर्म स्वयं हिंसा सिखाता है। आतंकवाद के कारण जटिल हैं। राजनीति, गरीबी और सामाजिक असमानता इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या आपके पास इस विषय पर और कोई विशिष्ट सवाल है? अब आप देखिए कितना डिप्लोमेटिक इसने जवाब दिया। लेकिन इसका जो जवाब है, जिसमें प्रमुखता से इस्लाम को टारगेट कर रहा है आतंकवादी समूह की घटनाओं के लिए, तो क्या इस तथ्य को इस्लामिक देश स्वीकार करेंगे या भारत के मुस्लिम स्वीकार करेंगे? क्या यह सर्वमान्य सच हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये एक समूह में से, यानी डाटा के समूह में से कुछ चीजों को निकाल करके आपके सामने रख रहा है। यानी इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि फिल्टर करता है। उस फिल्टर में जो चीज आपके सामने आई है वो किसी डाटाबेस से आई है। अब ये आपका विवेक इस पर काम करेगा कि उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद मैंने एक सवाल इससे और किया, क्योंकि मैं इसे जानना चाहता था, समझना चाहता था कि इसकी इंटेलिजेंस किस लेवल की है। तो तीसरा सवाल मैंने इससे किया कि गणित का आविष्कार किसने किया, और इसने जो जवाब दिया उस जवाब को भी आप जरा सुनिए। गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। यह मानव सभ्यता के विकास के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ। प्राचीन काल से ही लोग गिनती, माप और पैटर्न को समझने के लिए गणित का उपयोग करते थे। हालांकि कुछ प्राचीन सभ्यताओं और व्यक्तियों ने गणित को
व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेसोपोटामिया सबसे शुरुआती गणित लेखन लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया से मिलते हैं, जहां लोग व्यापार और खेती के लिए गणना करते थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने ज्यामिति का प्रयोग पिरामिड बनाने में किया। भारत में शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने गणित को और बढ़ाया। यूनान लगभग 300 ईसा पूर्व ने ज्यामिति को व्यवस्थित किया, जिसे एलिमेंट्स में संकलित किया गया। चीन और अन्य सभ्यताएं, इनका भी गणितीय विकास में योगदान रहा। इस तरह गणित एक सामूहिक मानवीय प्रयास का परिणाम है जो समय के साथ विभिन्न संस्कृतियों द्वारा विकसित किया गया। अब आप बताइए, एक सिंपल सा सवाल था कि गणित का आविष्कार किसने किया। इसने उसके विकास का क्रम बताया कि कहां कहां इसका प्रयोग होता था, लेकिन मेरा प्रश्न था कि आखिर इनका आविष्कार किसने किया। किसी ने ये डिजिट्स बनाए कैसे? एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, तीन के बाद चार आए। आखिर यही पैटर्न क्यों? सिंगल डिजिट 9 ही क्यों? और इसके सिद्धांत इतने जटिल क्यों हैं? और ये दुनिया के हर सवाल को सॉल्व करने की ताकत आखिर रखती कैसे है? क्या इस बात का जवाब ग्रॉक एआई दे पाया? सनातनी एक बात को समझिए, मशीनी योग्यता पर निर्भर होना हमारे काम में तो सहायक हो सकता है, लेकिन ये कभी भी मानव के दिमाग को रिप्लेस नहीं कर सकता। इस संसार के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के व्यक्तित्व आए हैं। महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, विवेकानंद, कबीर, रसखान, अनेकों ऐसे संत महापुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया है। तो क्या एआई कभी भी उन महापुरुषों की सोच को रिप्लेस कर पाएगा? क्या वो उस स्तर पर जाकर के आपको जवाब दे पाएगा जो वास्तव में इन संतों महापुरुषों का स्तर है? क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर जिन चीजों का निर्माण होता है, उसके संदर्भ में तो आज का विज्ञान ये भी नहीं जानता, तो लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए कि वर्तमान के अंदर जो चीज चल रही है, ये जो भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये ठीक युग परिवर्तन के अनुसार ही है। और जिन लोगों को अपनी बुद्धि पर, अपनी बौद्धिक क्षमता पर भरोसा है, विज्ञान पर भरोसा है, यही विज्ञान उन्हें इस समय पर ऐसे दोराहे पर ला करके खड़ा करेगा जहां ये स्वयं ही कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। क्या दुनिया भर के विकृत मानसिकता के लोगों से लड़ने के लिए क्या एक व्यक्ति पर्याप्त होगा? ऐसा संभव नहीं है। तो ईश्वर की इस व्यवस्था को समझिए कि कैसे इस समय पर हम मनुष्य स्वयं ही अपनी ही बुद्धि के द्वारा ऐसी ऐसी चीजों को बना रहे हैं जो हमारे ही सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और कुछ लोग इसे लेकर के अपने स्वार्थ सिद्ध भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी युग परिवर्तन हुआ है, उस समय पर, उस धरती पर जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब का एक जगह पर इकट्ठा होना आवश्यक है। क्योंकि युग परिवर्तन के अंदर कोई भी चीज अछूती रहती ही नहीं है, क्योंकि बदलना तो सबको है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसी चीज रहने देंगे जो नई बिल्डिंग के अंदर व्यवधान पैदा करे? यानी आप उस पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, समतल कर देते हैं, यहां तक कि उसके अवशेष भी आप हटा देते हैं, और उस जगह को समतल करने के बाद फिर आप नए सिरे से एक नव निर्माण करते हैं। इसीलिए वर्तमान के अंदर भी, इस युग परिवर्तन के अंदर, हम सब की मान्यताएं, हम सब की सोच, जहां जहां हम अटके पड़े हैं, उन हर चीज को एक ऐसी मथनी चला करके हमारे सामने लाया जाएगा जहां हम ये सोचने पर विवश होंगे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। हमारी बुद्धि किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे, और ऐसा आगे और भी होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि युग परिवर्तन का समय है।
ये ग्रॉक एआई तो बहुत छोटी सी चीज है, अभी तो इससे भी आगे न जाने क्या क्या होने वाला है। देखते जाइए, युग परिवर्तन का समय है। जो बात आपको कही है वो अक्षर अक्षर सच होगी और अगले 1-2 सालों के अंदर तो आप दुनिया के अंदर वो भूचाल आता हुआ देखेंगे कि झूठ के पांव इस धरती पर रहेंगे ही नहीं और सच के पांव कोई उखाड़ सके ऐसा कोई सूरमा शेष बचेगा ही नहीं। इसीलिए इस युग परिवर्तन को देखते जाइए, इन घटनाओं को न्यूट्रल होकर के देखिए, ना अपने दिल को दुखी कीजिए ना प्रसन्न होइए। ये समय कांग्रेस बीजेपी या मोदी जी अगेंस्ट मोदी जी इस तरह का माहौल का नहीं है। ये समय, इस समय पर जो चल रहा है वो केवल और केवल एक दृष्टिकोण का है और वो है सनातन दृष्टिकोण। ईश्वर के ईश्वरवाद के सिद्धांत पर भरोसा कीजिए। कोई एक शक्ति इस धरा पर है जो अपने तरीके से इस धरा का नवनिर्माण कर रही है और उसी दृष्टिकोण से हर घटना को देखिए, आप बिल्कुल भी विचलित होंगे ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ग्रॉक एआई को लेकर के जो आपके मन में एक डर का माहौल है, इस डर के माहौल को निकाल दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है। ये ग्रॉक एआई भी उस सच को निकाल करके सामने लेकर आएगा जो आज तक सच को अपने तरीके से पेश कर रहे थे और अभी लोग इस ग्रॉक एआई को लेकर के जिस तरह की ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये सब के सब बेनकाब जरूर होंगे और एक ऐसा सच, मानवीय सच हमारे सामने जरूर आएगा जो सनातन के सूत्रों पर होगा, जो मानवता के हित के लिए होगा। इसीलिए वर्तमान समय पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। ये युग परिवर्तन का समय है, साधारण समय नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातन में मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।